सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 13वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र और उसके भाष्य को हम देख रहे हैं। सूत्र का विषय तो समाप्त हो गया था, लेकिन उससे संबद्ध कुछ बातें भाष्यकार ने स्पष्टता के लिए बताई हैं पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के माध्यम से। तो सूत्रकार ने कहा था कि शब्द प्रमाण की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है उसका। अन्य प्रमाणों से उसको प्रमाणित किया जाए ऐसा नहीं है। अन्य प्रमाण अपनी तरह से जैसे प्रमाणित होते हैं, लेकिन उसमें वृत्तिकार ने कहा कि किसी भी प्रमाण को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। प्रमाण तो प्रमाणिक ही है। और इस संदर्भ में जब प्रत्यक्ष प्रमाण का हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाणिक है और उसको तो प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है उसके लिए और कुछ परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि सूत्रकार ने परीक्षा की आवश्यकता को बताया था। तो ये तो प्रसिद्ध है, प्रमाण तो प्रसिद्ध है, इसलिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं है और सिद्धि करने की। तो इस दृष्टि से वृत्तिकार और चाहे तो पूरा सिद्धांति भी कोई भी जो प्रमाणों को मानते हैं उनको ठीक ही मानते हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की जो चर्चा हुई उस पर कुछ व्यक्ति आक्षेप करते हैं कि ये जो इसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हो वो ठीक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? कि प्रत्यक्ष प्रमाण में आप जो जानते हो, जिसको जानते हो, वो बाहर आपको वस्तु गुण कर्म आदि दिखाई देते हैं, पता लगते हैं आपको कि ये सामने हैं, जबकि बाहर कोई वस्तु होती ही नहीं है, निरालंबन है। जिस ज्ञान को आप कह रहे हो प्रत्यक्ष आदि, वो आलंबन से रहित है, बाहर कुछ है ही नहीं, अथवा शून्य है वो। तो इसलिए जिस प्रत्यक्ष को आप प्रमाण मान रहे हो वो अप्रामाणिक है, वस्तु ही नहीं है। न होते हुए आप जो ज्ञान कर रहे हो वो गलत है, इत्यादि जो बात थी। और उसमें सिद्धांति ने उत्तर भी दिया कि भाई आलंबन तो होता ही है, ये तो हमें मानना होता है, वस्तु भी है वहां पर, ये सिद्ध है, इसका आप अपलाप नहीं कर सकते। नहीं तो आपको ज्ञान उत्पन्न ही कैसे होगा? और ज्ञान होगा तो किसका होगा? जब हम ज्ञान का ज्ञान करते हैं, अवगमन जो हुआ, बोध हुआ, उसका ज्ञान करते हैं, वो अर्थ से रहित कभी भी नहीं होता है। हम ये कहें कि मैं जानता हूं और ये नहीं पता कि क्या जानता हूं, किस वस्तु को जानता हूं, वो कहां पर है, किस रंग रूप वाली है, तो वो कोई ज्ञान ही नहीं होता है। जो भी ज्ञान होता है वो अर्थ से संबद्ध होता है। तो ये सारी चर्चाएं पीछे हुई पिछले पार्ट में से। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 26 में दूसरे अनुच्छेद का पहला वाक्य है, शून्यस्तु कथम अर्थ ज्ञानयो आकार भेदम नोपलभामहे। इसमें कहा है कि अर्थ और ज्ञान में हम आकार भेद उपलब्ध नहीं करते हैं। तो अर्थ और ज्ञान में आकार भेद की उपलब्धि कैसे नहीं हो रही है? किस अभिप्राय से ये वाक्य बोला गया है? आकार मतलब स्वरूप, स्वरूप में भेद। पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाह रहा है कि सामने कोई वस्तु नहीं है, शून्य है, अभाव है। उसको सिद्ध करने के प्रयास में वो कुछ अपने तरीके से युक्ति रख रहा है। सिद्धांति अर्थ और ज्ञान दोनों को स्वीकार करता है। ज्ञान भी हो रहा है हमें और किसी वस्तु का, अर्थ का ज्ञान हो रहा है, और इन दोनों में भेद भी मानता है सिद्धांति। अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है, और शब्द भी अलग मानते हैं। शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीन अलग अलग मानते हैं। तो अभी बात केवल ज्ञान और अर्थ की चल रही है, शब्द को छोड़ दीजिए।
तो सिद्धांती अर्थ और ज्ञान में भिन्नता मानता है। और जब हम किसी को भिन्न मानते हैं वो तभी मान पाते हैं जब उनका स्वरूप भी भिन्न होता है। स्वरूप भिन्न होगा, हमें वस्तु भी भिन्न दिखाई देगी, गुण भिन्न दिखाई देंगे, क्रिया भिन्न दिखाई देगी। यदि स्वरूप एक जैसा भी है तब भी भिन्न वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो या तो स्थान का भेद होगा, एक जैसी दो लेखनियां हैं, कागज के टुकड़े हैं, तो एक इधर रखा है एक इधर रखा है, उससे भेद हो सकता है। काल से भी भेद हो सकता है कि ये एक जैसा पहले था, एक ये अब है। तो भेद को प्रकट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अंतर करना होता है, स्वरूप में भिन्नता हमें पता लगती है। और जिस समय हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और प्रत्यक्ष में हमें यह देखना है कि अर्थ और ज्ञान दोनों में से कौन सा है या दोनों हैं, तो एक ही समय में जब हम देख रहे हैं तो वहां अर्थ में तो भिन्नता होनी चाहिए। और सिद्धांती अर्थ में नहीं, स्वरूप में, सिद्धांती इनके स्वरूप में भिन्नता देखते हुए ही ये निर्णय पे पहुंचा हुआ है कि अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है, वस्तु अलग है और ज्ञान अलग है। अब पूर्व पक्षी वस्तु को खंडित करना चाहता है, और उसके लिए उसका तर्क है कि वस्तु और ज्ञान इनके स्वरूप में कोई भेद ही नहीं है। और यदि स्वरूप में भेद नहीं है तो फिर ये दो अलग अलग नहीं मान सकते हम, कोई एक है। कौन है, अर्थ है या ज्ञान है, ये तो चर्चा आगे चलाएगा वो। लेकिन इतना तो पहले प्रथम स्तर पे वो इस पंक्ति से सिद्ध करना चाहता है कि दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि स्वरूप एक ही है इनका। और वो क्या स्वरूप है कि जैसी वस्तु बाहर होती है वैसी ही तो ज्ञान में होती है। बाहर और ज्ञान में जो ये कथन कर रहा है, ये सिद्धांती के कथन के अनुसार कर रहा है, वास्तव में तो नहीं मानता है बाहर। वो अभ्युपगम से कथन कर रहा है कि जिस वस्तु को आप बाहर कह रहे हो और जो ज्ञान कर रहे हो, उन दोनों में कोई भेद थोड़ा ना होता है। जो रंग रूप वस्तु का होता है वही रंग रूप आपके ज्ञान में भी होता है कि ये वस्तु लाल है, ये पीली है, ये ऐसी है, ये चार पैर वाला पशु है, इत्यादि। तो बाहर की वस्तु और वैसा ही ज्ञान होता है, तभी तो आप इसको प्रामाणिक भी मानते हो, प्रत्यक्ष मानते हो। यदि आपके मत में भी, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहे, यदि आपके मत में भी वस्तु का स्वरूप तो भिन्न हो और ज्ञान भिन्न हो रहा हो, तो ये तो प्रत्यक्ष ही नहीं होगा, अतस्मिन तत् होगा। इसलिए आप दोनों को एक तो मानते ही हैं, आप भी एक मानते हैं। तो ये जो चूंकि वस्तु और ज्ञान इनका स्वरूप एक जैसा है, तो ये दो नहीं हो सकते, ये एक ही हैं। हम तो इन दोनों को भिन्न नहीं देख पाते। तो अर्थ ज्ञानयोर आकार भेदम न उपलब्धामय। तो ठीक है, इतना कहने के बाद में उसके लिए यह कहना अनिवार्य है कि अच्छा भेद तो नहीं देख रहे, लेकिन कुछ ना कुछ स्वरूप तो आप देख ही रहे हो। तो किसका स्वरूप देख रहे हो आप? अर्थ का, वस्तु का स्वरूप देख रहे हो, जान रहे हो, या ज्ञान का स्वरूप जान रहे हो? कौन सी चीज है वो? तो कहते हैं प्रत्यक्षाचनो बुद्धि। बुद्धि तो हमारे को प्रत्यक्ष है, इसलिए उसका तो अपलाप कर नहीं सकते कि ज्ञान तो हो रहा है, वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है। हमारे को जो बोध हो रहा है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुभूति है वो, तो उसका हम खंडन नहीं कर सकते। अब चूंकि आकार एक ही है, ये तो हमारे को सिद्ध है ही, तो दूसरा कौन बचा? अर्थ, वस्तु। इसलिए हम उसको नहीं मानते, इसलिए शून्य है। इसलिए अगली पंक्ति में क्या? अतः तद भिन्नम अर्थ रूपम नाम। तद भिन्न मतलब उस बुद्धि से भिन्न जो अर्थ रूप है, जिसको आप अर्थ नाम से बोल रहे हो, न किंचित अस्ति इति पश्यामः। वो अर्थ नाम की कोई वस्तु है ऐसा हम नहीं समझते, है ही नहीं वो। इसने अपने शून्यवाद को सिद्ध किया ऐसे। हाँ। ओम। आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है 27वें पृष्ठ के भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति। इसमें कहा हुआ है भवति ही कदाचित एतत् यत् ज्ञातोपि अर्थः सन् अज्ञात इति उच्यते। तो ज्ञात अर्थ भी अज्ञात कैसे कहा जाता है? यहां जिस संदर्भ में है उस दृष्टि से कुछ बातें रख देता हूं। वैसे तो हमने किसी वस्तु को जाना है तो भी वो अज्ञात है, यानी थोड़ा जाना है और पूरा नहीं जाना है, इस अर्थ में लेंगे। वे मैं उसको जानते हो उस व्यक्ति को? हाँ जानता हूं, लेकिन अभी भी मैं उसको समझ नहीं पाया हूं पूरा। तो परमात्मा को जानते हैं? हाँ जानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन परमात्मा को पूरा नहीं जानते, जानते हुए भी नहीं जानते। इस अर्थ में जब वाक्य को बोला जाए इसको, वो तो है कि हम थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं जानते। वो संदर्भ यहां पर नहीं लेना है। यहां किस संदर्भ में है कि हमने कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं हमारी कि हमने किसी व्यक्ति को देखा, कोई घटना हुई हमारे जीवन में,
और इतना काल हो गया या हमारा विषय भिन्न हो गया कि वो वस्तु, व्यक्ति और घटना हमारे दिमाग से बिल्कुल ही हट गई। हट गई मतलब हमें याद नहीं आ रही है, हमें बिल्कुल कितना भी सोचो हमारे को याद नहीं आती है। और दूसरा कहे, दो व्यक्ति आ जाए, वो घटना हो, कोई स्मरण कराए कि देखो ऐसा हुआ था आपके जीवन में, आपने ऐसा कहा था, मैं आपसे वहां मिला था, ऐसे ऐसे बात हुई थी, तो याद नहीं आ रहा है। बोले मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। अब वो जाना हुआ तो है विषय, लेकिन वो अज्ञात है। अब ऐसे में कई बार याद भी आ जाता है। कोई घटना दूसरे को अपन कहते हैं भाई कुछ आप और बताओ, वो बताते कुछ ये बताएगा वो बताएगा, और कहीं कोई एक संकेत मिल गया, स्मृति का हेतु कोई ऐसा पकड़ में आ गया जहां से हम वो सारी चीजें फिर याद आ जाती हैं धीरे धीरे। तो आ भी सकती है। तो थोड़ा सा बताया था और हमारे को बाद में हाँ नहीं ऐसा हुआ था, आप आए थे, ये घटना घटी थी। तो जब इससे पहले की स्थिति थी हम जानते तो थे, लेकिन ऐसा था अज्ञात है, हम जानते ही नहीं उसको, लेकिन फिर याद आ जाता है, तब हम पक्का अनुमान हो जाता है कि हाँ जानता तो हूं मैं। अच्छा, हमारे अंदर हम जितना भी देखते सुनते हैं वो सारा संचित तो हो ही रहा है संस्कारों के रूप में। अब हम बचपन में कहीं विद्यालय में पढ़े हैं, बचपन में कहीं खेलते थे, वो हुआ है और वो हमने जाना भी है, ठीक है, उस समय हम जानते भी थे। इस दिन इस समय हमने भोजन में ये खाया था, उस समय जान रहे थे ना, जाना हुआ था ना। लेकिन आज हमसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। 10-20 साल पहले, 1 महीना पहले भी उस दिन उस समय क्या आपने क्या खाया था, भोजन में क्या था, उस दिन उस 5वीं कक्षा में या 10वीं में पढ़ते आप, ये था, उस दिन क्या पाठ पढ़ाया गया था, तो कुछ नहीं पता है हमारे, याद ही नहीं कर सकते हम। लेकिन वो सारी चीजें हैं, ज्ञात हैं, लेकिन अभी हमारे लिए अज्ञात है। कई चीजों को हम ये जानते हैं, यहां जान तो रहा हूं मैं, लेकिन उसका स्वरूप हमारे सामने नहीं आता, स्मरण नहीं होता है। ये तो पता है कि नहीं, जानता तो हूं मैं, जानता तो हूं, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, वो अज्ञात जैसा होता है, हमारा प्रकटीकरण नहीं होता है। तो इन कुछ स्थलों की तरह से हम यहां संगति लगा सकते हैं। हाँ, शून्यवाद और निरालंबनवाद में क्या अंतर है? यहां जिस तरह से वर्णन किया है वो तो एक ही जैसा है, एक ही की व्याख्या करते हुए निरालंबन को ही उसमें शून्य के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन वैसे इनको जो आलंबन को मना कर रहा है, आलंबन नहीं है, वो ज्ञान को स्वीकार कर रहा है। और वैसे जो शून्यवाद है वो तो सब कुछ ही शून्य मानता है, कुछ भी नहीं है ऐसा वो मानते हैं। लेकिन यहां ये जो शून्य कहा गया है, ये शून्य को कह करके भी ज्ञान को तो स्वीकार कर रहा है, अर्थ का निषेध कर रहा है, ये आलंबन का निषेध कर रहा है। तो ये व्याख्या उसी की ही लग रही है। वो वहां कुछ है नहीं, बस अभाव है, आलंबन रहित है। एक आलंबन रहित ये कथन होता है कि आलंबन कहीं और है वस्तु, लेकिन हमारे सामने नहीं है, हमारा आलंबन नहीं बन रही है, लेकिन ठीक है और कहीं होगी वो वस्तु। और एक है कि उस वस्तु का बिल्कुल ही अभाव मान लेना। इस दृष्टि से थोड़ा भेद कर सकते हैं, लेकिन मुख्य चूंकि प्रत्यक्ष का विषय है, तो अन्य जगह वो है या नहीं है वो मुख्य ना करके जहां आलंबन रहितता है वो शून्य को ही एक तरह से कहना चाह रहे हैं। तो पृष्ठ संख्या 27, हाँ, इसमें नीचे से चौथी पंक्ति, हाँ, ननु उत्पन्नायामेव बुद्धौ ज्ञातो अर्थ इति उच्यते न अनुत्पन्नायाम अतः पूर्वम बुद्धि उत्पद्यते पश्चात ज्ञातो अर्थ। हाँ, तो ये सिद्धांति के पूर्व पक्षी का है, पूर्व पक्षी ने कहा था सिद्धांति के विरुद्ध में। उन्होंने कहा था कि पहले अर्थ होता है और पश्चात बुद्धि होती है। नहीं, पहले अर्थ होता है पश्चात बुद्धि होती है, मतलब उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। पंक्ति को देखो, ऐसा पूर्व पक्षी ने समझ लिया, वो गलत ढंग से उत्तर दे रहा है वास्तव में, इसलिए सिद्धांति बाद में संशोधित करता है। सिद्धांति की पंक्ति देखिए, इससे ऊपर वाली पंक्ति, न ही अज्ञाते अर्थे कश्चित बुद्धिम उपलभते। अर्थ को तो जाना नहीं है और बुद्धि को जान लिया है। बुद्धि उत्पन्न हुई है ये नहीं कह रहे, बुद्धि को जानना। न ही अज्ञाते अर्थे कश्चित बुद्धिम उपलभते, बुद्धि को जानता है, ज्ञान को जानता है। जाते तो अनुमानात अवगच्छति, अर्थ के ज्ञान कर लेने पर तो अनुमान से पता लगता है कि मेरे को इसका ज्ञान है, हो गया। तत्र योगपद्यम अनुपपन्नम। अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, न तो उत्पन्नायाम एव बुद्धौ, ननु उत्पन्नायाम एव बुद्धौ ज्ञातो अर्थ इति उच्यते न अनुत्पन्नायाम, कि पहले बुद्धि उत्पन्न होती है तभी तो वो ज्ञात अर्थ पता लगता है। तो इस दृष्टि से ये कहना क्या चाहता है,
सिद्ध तो यह हो रहा है कि पहले बुद्धि होती है और फिर अर्थ का ज्ञान होता है, लेकिन सिद्धांति क्या कह रहा था, जाना किसको पहले जाता है, अर्थ को पहले जाना जाता है। ज्ञान हुआ ये तो बाद में पता लगता है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, उत्पन्न क्या पहले हुआ, ज्ञान पहले हुआ और फिर अर्थ का बोध होता है। तो ये तो मानना ही पड़ता है, सिद्धांति ने भी माना ही है। आगे कहा सत्यम कि पहले ज्ञान हुआ, उत्पन्न हुआ, ज्ञान जाना गया ये नहीं, क्योंकि पूर्व पक्षी तो कह रहा है बुद्धौ पूर्वम बुद्धिर उत्पद्यते, पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, उपलब्ध नहीं, उत्पन्न होती है। और सिद्धांति ने पीछे क्या कहा था, बुद्धिम उपलब्धते, बुद्धि का ज्ञान होता है। तो उत्पन्न होना और बुद्धि को जानना दो अलग अलग बातें हैं। तो पूर्व पक्षी ने उत्पन्न को पहले बताया, बुद्धि पहले उत्पन्न होती है, और परोक्ष रूप से वो अर्थापत्ति ये भी देना चाहता है संकेत कि पहले उत्पन्न हुई है तो पहले उसको जानता है, बुद्धि पहले उत्पन्न हुई तो पहले ही जानता है, ये भी साथ में वो कहना चाह रहा है। तो उसने कहा अतः पूर्वम ननु उत्पन्नायाम एवं बुद्धौ जातो अर्थ इति उच्यते न अनुत्पन्नायाम, ये बात सिद्धांति भी मानता है। अतः पूर्वम बुद्धि उत्पद्यते पश्चात जातो अर्थ, पश्चात अर्थ जाता है, यूं करना है, पहले बुद्धि उत्पन्न होती है और फिर अर्थ को जाना जाता है। तो सिद्धांति ने कह दिया सत्यम पूर्वम बुद्धि उत्पद्यते, मैं मानता हूं पूर्व बुद्धि पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, न तो पूर्वम जाए थे, लेकिन जानी नहीं जाती है वो पहले। तो सिद्धांति ने तो कहा था बुद्धि की उपलब्धि का, पूर्व पक्षी ने ले लिया, अब उसको खंडन करने लगा बुद्धि उत्पन्न होती है। तो ठीक है, उत्पन्न तो होती है लेकिन जानी नहीं जाती है। तो पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर वस्तु का ज्ञान होता है, और फिर यह ज्ञान होता है कि मैं इसको जानता हूं। एक हुआ ना, इसके लिए यूं कहिए कि ज्ञान हुआ मतलब तो घट का ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न हुआ, मैंने घट को देखा, देखते ही सबसे पहले क्या होगा, घट का ज्ञान उत्पन्न होगा। फिर क्या कहेगा कि घट जान लिया गया है मेरे द्वारा, मैंने घटम ज्ञातवान, घट को जाना है। तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका बोध नहीं होता है, घट को जान लिया ये पहले पता लगता है, इससे पता लगता है कि घट का ज्ञान उत्पन्न हो चुका है अंदर। और फिर तीसरी बात बाद में आती है, मेरे में घट का ज्ञान है। पहले घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ, घड़ा है, ये घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसके बाद में मैं घड़े को जान रहा हूं, ये घड़ा है, घट का ज्ञान उत्पन्न हुआ और ये घड़ा है। मेरे अंदर घड़े का ज्ञान है या मैं घड़े को जानता हूं, ये तीसरे स्तर पे आएगा। ये तीन बातें यहां पर कही हैं, पहले तो ज्ञान, फिर वस्तु जो ज्ञात हुई है, और फिर उस वस्तु के ज्ञान का ज्ञान। पहले तो ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर पता लगेगा कि ये उस वस्तु का ज्ञान होगा, और फिर उस वस्तु के ज्ञान का ज्ञान होगा कि मैं इस ज्ञान को जानता हूं। अब जैसे हम सोचते हैं कि हाँ मैं जानता हूं इसमें, जब हम ये कथन करते हैं, कोई हमारे को नई बात बताने लगे नया समझ के, वो कहते पता है मेरे को। तो ये जो पता है या मैं जानता हूं, ये किस बात का कथन है कि हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है कि मैं उस वस्तु को जानता हूं। ये ज्ञान का ज्ञान हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं जानता हूं उस बात को, ज्ञान का ज्ञान है मेरे को। ये तीन बातें होती हैं। और कोई बोलिए। आचार्य जी, शून्यवादी प्रत्यक्ष को अप्रमाणिक मानते हुए वस्तु की सत्ता को ना स्वीकार करते हुए ज्ञान की उपलब्धि बताता है। तो जब वस्तु सामने नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि वो कल्पना से ज्ञान कर रहा है। तो कल्पना तो कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि वो। ये उस पर आक्षेप है, सिद्धांति ने कहा भी है, वो ज्ञान से ज्ञान को जानता है। केवल उनका जो मानना होता है उसका खंडन भी फिर किया है कि ज्ञान से ज्ञान को जानता है, बस। ये तो मैंने निराधार चीजें हैं, अब पूर्व पक्षी तो कुछ भी बोल सकता है। तो फिर ये प्रत्यक्ष को जो अप्रमाणिक बता रहे हैं शून्यवादी, आधार नहीं है इनका कुछ भी और सिद्ध भी नहीं हो रहा है, तो फिर इनको भाष्य में देने का क्या प्रयोजन है, इसको पढ़ने का? उस तरह की जो गलत मान्यताएं चलती हैं उसको उसका निराकरण करने के लिए कहना होता है। उस समय बहुत प्रचलित रहा होगा, आजकल भी। जैसे मान लो किसी विषय को हम प्रतिपादित कर रहे हैं, ईश्वर को या और किसी चीज को, तो ईश्वर के संबंध में जो भिन्न मान्यताएं हैं, जो ईश्वर को खंडित करते हैं, तर्क देते हैं, हेतु देते हैं, उसका उल्लेख करते हुए हम उसका समाधान करते हुए भी चलते हैं साथ में। ऐसे ये भी कर रहे हैं।
और कुछ बोलिए। अच्छा जी, सिद्धांती ने बुद्धि को निराकार कहा, फिर उसमें आकार कैसे आ जाता है? बुद्धि में कैसे आता है आकार? अर्थाकार वो कैसे हो जाती है? हाँ, वो तो ज्ञान के रूप में होती है, ज्ञान के रूप में होती है। ज्ञान का कोई रूप नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। जो यहां बुद्धि का मतलब, एक तो गोलक नहीं लेना है। बुद्धि का गोलक मतलब यहां मस्तिष्क में, खोपड़ी के अंदर जो रखा हुआ है, हमारे कपाल के अंदर जो मांस का लोथड़ा है, उसको नहीं लेना है। उसका तो आकार प्रकार होता है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ होते हैं, रंग रूप होते हैं, बाहर होता है, उसको नहीं लेना है। न बुद्धि का मतलब है ज्ञान। हम कह सकते हैं कि ज्ञान इतना लंबा चौड़ा है, ज्ञान का ये रंग है, ज्ञान में इतना भार है, कह सकते हैं? कुछ भी नहीं है, निराकार है। ज्ञान अपने आप में, ज्ञान अपने आप में। पूर्व पक्षी किस ढंग से, गलत ढंग से देख रहा था कि वस्तु का जो रंग रूप होता है वैसा ही हमारे ज्ञान में भी रंग रूप होता है। वस्तु का, वस्तु का, हमने पहाड़ को देखा, वृक्ष को देखा, नदी को देखा, तो उनका जो रंग रूप है हमारे ज्ञान में वो ही रंग रूप रहेगा, यही तो ज्ञान है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ज्ञान भी उसी रंग वाला हो गया है। ज्ञान जिसको कहते हैं, ज्ञान भी उतना ही लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं है। उन वस्तुओं का ज्ञान केवल हमारे को हुआ है। तो जिसे ज्ञान कहते हैं उसका अपने आप में कोई रंग रूप नहीं है। ज्ञान एक गुण है और गुण में गुण नहीं रहेगा, वो स्वयं अपने आप में नहीं रहेगा। और हमें जो ज्ञान होता है वो बुद्धि के अंदर, मन में, चित्त में बाहर की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसको हम जानते हैं। बाहर की वस्तु से जो उद्दीपन होता है नेत्र में, उससे कुछ जो संकेत जाते हैं पीछे, और उन संकेतों से हम ऐसा अनुभव करते हैं कि ये यहां ऐसी चीज है। उद्दीपन उस तरह का जाता है। आजकल प्रज्ञाचक्षुओं के लिए ऐसे नेत्र, ऐसे कैमरे यंत्र बन गए, उनके कृत्रिम नेत्र कह लें, उनसे उनको दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगता है मतलब कैसे? उन यंत्रों के माध्यम से कुछ संकेत वो प्रकाश को ग्रहण करते हैं, वो उनकी बुद्धि में पहुंचा देते हैं सीधे। ये नेत्र काम नहीं कर रहे हैं, उनके नए नेत्र होते हैं। उससे उनको अंतर पता लग जाता है कि ये यहां कोई चीज है या इस रंग वाली है। कुछ कुछ अभी उसमें पूरी हमारी जैसे स्वाभाविक नेत्र होते हैं वैसा तो नहीं हुआ, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन काफी कुछ उस तरह के हैं कि आगे चल के उनको ऐसी ही संवेदना होगी जैसे कोई यहां व्यक्ति बैठा है या नहीं है। ये दरवाजा यहां पर है, रास्ता यहां पर है, और वो ये बैठने की कुर्सी यहां पर है, वो वहीं जाकर के बैठ जाएगा। अभी तो हाथ से स्पर्श से टटोलना पड़ता है, डंडे से टटोलना पड़ता है, तो वो बैठता है। वो देखने से भी पता लगा लेगा। वो कारण क्या है? वो यंत्र ऐसे लगे हुए हैं, वो सीधे मस्तिष्क को संकेत देते हैं। इस तरह से संकेत न जाके यंत्रों से चले जाते हैं अंदर। बुद्धि का जो केंद्र है, उनका दृष्टि केंद्र, वो तो ठीक है, वहां संवेदना ठीक जा रही है। तो जो भी चीज हम जानते हैं, वस्तु जानते हैं, उसका उद्दीपन चित्त के अंदर ऐसा पड़ता है कि हम उसे में वैसी ही रंग रूप आकार हमें दिखाई देता है। लेकिन ज्ञान का अपना कोई रंग रूप नहीं होता है। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि ज्ञान का जब निराकार है तो वो सब चीजें कैसे जनाता है? ज्ञान नहीं जनाता है, चित्त जनाता है। चित्त का जो गुण है, जो विभिन्न रंग रूप उसके हैं, हमें तो केवल बोध होता है। वो जो ज्ञान गुण अपने आप में है, बोध होना, बाहर की वस्तु के रंग रूप अलग बात है और उसका बोध होना एक अलग बात है। दोनों अलग अलग है। बाहर की वस्तु का रंग रूप वो उसमें है अपना, और इसका ज्ञान होना ये ऐसा ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे ज्ञान भी उसी रंग रूप वाला हो गया है। चित्त के लिए तो भले ही कह देते हैं कि वो तदाकार हो गया है, लेकिन जो ज्ञान है उसका ज्ञान का अपने आप में ये गुण नहीं है। इसको आप मोटे तौर से यूं समझ लें कि दूरदर्शन पे मान लीजिए जो भी बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, छोटी बड़ी, तो वो चीजें वहां आ रही हैं, वो उस जैसी हो रही हैं, लेकिन चित्त जो है, स्क्रीन है, स्क्रीन अपनी जगह वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो चित्त को अलग देखते हुए और हमें जो बोध हो रहा है, उस वस्तु का जो बोध हो रहा है, बोध वैसा ही होता है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो स्पर्श से रहित है, गंध से रहित है, रूप से रहित है। ज्ञान में अपने आप में कोई दूसरा गुण नहीं होता है।
ठीक है, बोलिए। 27वें पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति के जो तस्मात् न व्यपदेश्या बुद्धि अव्यपदेशम च न प्रत्यक्षम, हाँ, ये पूर्व पंक्ति के साथ कैसे संबंध है? देखिए इससे पहले का भी थोड़ा देख लीजिए। न च अर्थ व्यपदेशम अंतरेण बुद्धे रूपोपलंबनम, बुद्धि के रूप का उपलंबन यानी बुद्धि के स्वरूप का ज्ञान होना, वो अर्थ के कथन के बिना कभी नहीं होगा। अर्थ मतलब वस्तु। मैं कह रहा हूं कि मैं वृक्ष का मेरा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मैं वृक्ष को देख रहा हूं। अब मैं यूं कहूं मेरे को ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन मैं ये ना कह पाऊं कि किसका ज्ञान है। जब भी कुछ भी ज्ञान होगा, भले ही झुरमुट का हो रहा है, अंधेरे में धुंधलके में हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम कह ही पाएंगे उस वस्तु के बारे में। तो जब भी ज्ञान होता है वो अर्थ के व्यपदेश के बिना नहीं होता है। आप किसी का ज्ञान बोलो और वस्तु का नाम ना आए या गुण का कर्म का नाम ना आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो वहां पर अवश्य रहेगा जिसका ज्ञान हो रहा है, और उतना ही ज्ञान माना जाएगा जितना हम अर्थ का कथन कर पाते हैं या हमारे को अभिव्यक्ति भले ही पूरी नहीं हो लेकिन हमें पता रहता है कि ये वस्तु है ऐसी ऐसी, उतना ही ज्ञान माना जाता है। तो अगर वस्तु का कथन हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज्ञान भी नहीं है। एक बात हो गई। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् न व्यपदेश्या बुद्धि, बुद्धि व्यपदेश्य नहीं होती है। बुद्धि अपने आप में व्यपदेश्य नहीं होती है। व्यपदेश्य तो वो अर्थ होता है, वस्तु होती है। व्यपदेश्य मतलब कहने योग्य, व्यपदेश कथन को बोलते हैं। कथन के योग्य कौन है यहां पर? वो वस्तु है जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो बुद्धि व्यपदेश्य नहीं होती है उस स्थिति में जब हम वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं। अर्थ का कथन कर रहे होते हैं उसमें बुद्धि कथन करने योग्य नहीं होती है। लेकिन जब हम बुद्धि का भी कथन करते हैं तब वो व्यपदेश्य हो सकती है कि ये मेरे को ज्ञान है, इसका ज्ञान ऐसा है। लेकिन जिस समय प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं वस्तुओं का, उस समय बुद्धि नहीं कही जाती, वस्तु कही जाती है। तस्मात् न व्यपदेश्या बुद्धि, बुद्धि व्यपदेश्य नहीं होती है। और अव्यपदेशम च न प्रत्यक्षम, और जो अव्यपदेश्य होता है वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है। प्रत्यक्ष तो व्यपदेश्य होता है। व्यपदेश्य का मतलब है बताने लायक होता है, बताने लायक होता है। उसका जो भी है हम स्वरूप कुछ भी बताते हैं वस्तु का, प्रत्यक्ष का जो ज्ञान हुआ वो हम बताने लायक होता है। तो अव्यपदेशम च न प्रत्यक्षम, यत अव्यपदेशम न तत्प्रत्यक्षम, जो अव्यपदेश्य है तो उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। हो गया। तो आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 28 और इसमें सबसे निचली पंक्ति। तो प्रत्यक्ष के बारे में तो पीछे हुआ, अब अन्य प्रमाणों को भी एक एक करके ले रहे हैं। अनुमानम, तो अनुमान किसे कहते हैं उसकी इन्होंने अपने ढंग से व्याख्या की है। ज्ञात संबंधस्य एक देश दर्शनात् एक देशांतरे असन्निकृष्टे अर्थे बुद्धि ही। अनुमान भी एक बुद्धि ही है, ज्ञान उत्पन्न होता है। किसको ज्ञान उत्पन्न होता है? तो ज्ञात संबंधस्य, जिसको दो वस्तुओं के बीच के संबंध का पता है उसी को ही अनुमान होगा। जैसे धुएं को देख के अग्नि का अनुमान उसी को होगा जिसे धुएं और अग्नि के संबंध का पता है। जिसे धुएं अग्नि के संबंध का पता नहीं है, ऐसा छोटा बच्चा है, तो अब धुएं को देख के वो अग्नि का ज्ञान नहीं कर सकता। तो पहली शर्त क्या है अनुमान में? ज्ञात संबंध से, उसको संबंध ज्ञात होना चाहिए, उचित संबंध। ज्ञात संबंध से, और जिन वस्तुओं का ज्ञान हमने किया है, उनके जिनको जानना है, उन दो वस्तुओं के बीच में ज्ञात संबंध का हमें पता होना चाहिए, कारण कार्य का। एक देश दर्शनात्, और उससे संबंधित, उस व्यक्ति के द्वारा या उससे संबंधित उसके एक भाग को देख करके, संबंध दो के बीच में होगा तो उन दो में से किसी एक अंश को देख करके, एक देश दर्शनात्, एक अंश के देखे जाने से, देशांतरे, दूसरे देश में, दूसरे अंश में, जो कि असन्निकृष्ट है, जो कि अभी सन्निकृष्ट इंद्रिय से सन्निकृष्ट नहीं हो रहा है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस विषय में भी अन्यकृष्टे अर्थे, उसमें भी जो बुद्धि यानी ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमान कहते हैं। तो धुएं और अग्नि का संबंध जिसने जान लिया है और अब धुएं को वो देख रहा है, तो धुएं के साथ तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है,
लेकिन अग्नि जो अर्थ है वो असन्निकृष्ट है, नेत्र से सन्निकृष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी धुएं को देख के जो असन्निकृष्ट का ज्ञान होता है इसे अनुमान कहते हैं। तत्तुद्विविधम, और यह अनुमान दो प्रकार का होता है। क्या? प्रत्यक्ष तो दृष्ट संबंधम, सामान्य तो दृष्ट संबंधम। संबंध तो देखा हुआ होना चाहिए, दृष्ट संबंध तो होना ही चाहिए, ज्ञात संबंध तो होना ही चाहिए, लेकिन वो दो तरह से होता है, एक प्रत्यक्ष देखा हुआ और एक सामान्य रूप से देखा हुआ। प्रत्यक्ष देखा हुआ यानी जिन वस्तुओं का संबंध, जिन वस्तुओं का हम अभी जिन दो वस्तुओं में से एक का अनुमान कर रहे हैं उन्हीं का ही संबंध पहले देखा हुआ हो, प्रत्यक्ष अपना, उसको तो कहेंगे प्रत्यक्षतः दृष्ट संबंध। और दूसरा कहते हैं जब प्रत्यक्षतः तो नहीं है लेकिन सामान्य रूप से कहीं और हमने ये संबंध देखा है और अब कहीं और घटा रहे हैं, ये होगा सामान्य तो दृष्ट संबंध, जिसको न्याय दर्शन में अनुमान के जो तीन भेद कर दिए हैं, तीन में से जो पूर्वत और शेषवत है उसको प्रत्यक्ष वाले से जोड़ लेते हैं और सामान्य तो दृष्ट एक अलग है, ये भेद कर दिया है। इसको उदाहरण दे रहे हैं, इसका उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यक्ष तो दृष्ट संबंधम। प्रत्यक्ष दृष्ट संबंध क्या है? यथा धूमाकृति दर्शनात् अन्याकृति विज्ञानम, अग्न्याकृति विज्ञानम। धुएं की आकृति यानी उसके स्वरूप को देखने से अग्नि के स्वरूप का ज्ञान हो जाना। ये प्रत्यक्षता दृष्टि संबंध क्यों है कि पहले अग्नि और धुएं को हम साक्षात देख चुके हैं और धुएं और अग्नि को हमने के संबंध को जाना है और अब भी धुएं को देख के अग्नि का ही ज्ञान कर रहे हैं और किसी वस्तु का नहीं। धुएं और अग्नि का ही संबंध देखा था और अब धुएं और अग्नि को ही जान रहे हैं, द्रव्य की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से कथा नहीं है। और सामान्य तो दृष्ट संबंधम, सामान्य तो दृष्ट संबंध क्या है? यथा देवदत्तस्य गति पूर्विकाम देशांतर प्राप्तिम उपलभ्य आदित्य गति स्मरणम। प्रत्यक्ष क्या किया है? देवदत्त की गति पूर्वक देशांतर प्राप्ति को देखा है कि देवदत्त को देशांतर में देखा है, पहले यहां था अब वहां पर देखा है, अभी अजमेर में है, जयपुर में देखा है। देशांतर प्राप्ति देखी, और वो कब देखी? गति पूर्वक, कि वो गति करके गया था, चाहे पैदल गया हो, चाहे साइकिल से या वाहन से, कैसे भी, लेकिन गति होती है, गति पूर्वक उसको देशांतर में देखा था। किसको देखा था? देवदत्त को देखा था, देवदत्त को देखा था केवल, लेकिन अनुमान कर रहा है आदित्य की गति का, कि सूर्य को इधर देखा अब बाद में इधर देखा है, तो दूसरी जगह देखा है, देशांतर प्राप्ति दिख रही है, इसका मतलब है उसमें गति है, गति हो रही है। तो सूर्य की गति को, सूर्य को पहले कभी नहीं देखा था कि देखो पहले यहां था और वो गति कर रहा है, उसकी गति को भी देखा और अब यहां पर है, सूर्य को नहीं देखा था, देखा तो देवदत्त को था। तो देवदत्त में तो ज्ञान किया था और अब कर रहे हैं सूर्य में ज्ञान, तो ये कहलाएगा सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट क्यों? कि उसने देवदत्त को इधर से उधर जाते देखा, देशांतर प्राप्ति देखी, इससे उसने सब वस्तुओं में सामान्य रूप से ये नियम लगाया। देवदत्त का भी होगा, चाहे राम का होगा, चाहे मोहन का होगा, चाहे सोहन का होगा, चाहे गाय का होगा, चाहे धूल का होगा, चाहे पत्ते का होगा, किसी भी वस्तु का होगा, देखा तो किसी का है, लेकिन वो सब पे घटा लिया। इस सामान्यीकरण, सरलीकरण कर दिया, उसको सामान्य जनरलाइजेशन कर दिया, और ऐसे सामान्य रूप से देख करके एक निर्णय पे पहुंच गया। वो हर वस्तु, देवदत्त को देखा था लेकिन अब देवदत्त पे नहीं देखा, हर वस्तु, जो भी वस्तु गति करती है तो देशांतर को प्राप्त करती है, और देशांतर को जिसने प्राप्त की है तो गति अवश्य है उसमें। जिसने देशांतर को प्राप्त किया है वो गति पूर्वक ही होता है। ये हर वस्तु पे उसने घटा लिया, ये सामान्य तो दृष्ट हुआ। अब यहां पर जो आदित्य की गति कही गई है, ये भी इस विषय में प्राय चर्चा चलती रहती है, यहां भी आया है, महाभाष्य में भी आता है, न्याय में भी आता है, और इसके ऊपर फिर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं कि भाई सूर्य की गति, अब सूर्य की गति कैसे? सूर्य उदय हुआ था तो वहां था, दिन में ऊपर पहुंच गया, फिर शाम को इस तरफ पहुंच गया। तो बोले कि इन लोगों को पहले पता ही नहीं था कि पृथ्वी घूम रही है या सूर्य घूम रहा है। ये बात होगी ना, ये जो सूर्य इधर से उधर दिख रहा है, ये सूर्य की गति के कारण दिख रहा है या पृथ्वी की गति के कारण दिख रहा है? तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार यही कहेंगे, पृथ्वी की गति के अनुसार। तो देशांतर प्राप्ति सूर्य की दिख रही है, गति का अनुमान सूर्य का कर रहे हैं, जो कि गलत है, प्रत्यक्ष के विपरीत है।
मिथ्या हो गया, इनको पता नहीं था, इनका अनुमान गलत है, इत्यादि बातें बहुत सी आती रहती हैं। तो इसके समाधान है अपने तरीके से कि एक लौकिक रूप से कथन किया गया था। युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा भी है, वो सब विस्तार किया है कि लोक के अंदर वास्तविकता भी कही जाती है और गौण रूप से भी कथन होते हैं, और जैसा देखा जाता है वैसा कथन कर दिया जाता है। जैसे कि हमारा आना जाना है, हम अपने आने जाने को भी कहते हैं कि मैं गया, मैं आया, मैं पहुंचा। और हम गांव का भी आना जाना कहते हैं। हम यात्रा कर रहे हो तो बोले कि अब जयपुर आ गया, जयपुर चला गया, जयपुर निकल गया, दिल्ली आने वाला है। अब ये सारे कथन कैसे हैं? आज का वैज्ञानिक भी तो यही करेगा, आज का वैज्ञानिक भी तो यही करता है या और कुछ करता है? वो अंग्रेजी में भी तो ऐसा ही बोलेंगे, वो आने वाला है, इज गोइंग टू कम, जो भी कह रहे हैं। तो ये कथन, इस कथन को देख करके कोई कहे कि इनको ये नहीं पता, इतना भी नहीं पता कि हम चल रहे हैं या ये जगह चल रही है, मूर्खतापूर्ण होगा। भाई ये कुछ वाक्य भाषा में ऐसे प्रयोग किए गए हैं, उस दृष्टि से ऐसा है। जबकि हमारे यहां स्पष्ट है कि पृथ्वी घूमती है, ये एकदम स्पष्ट है, वेद मंत्र भी आते हैं। तो इनको गौण रूप से ही देखना चाहिए। और उदयवीर जी इसमें एक और तर्क ये देते हैं कि वैज्ञानिक भी भले ही ये मानता है कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन उगता कौन है? और वही कहता है सूर्य उगता है। अस्त कौन होता है? सूर्य अस्त होता है। आज भी वही बोलते हैं, वो अंग्रेजी में भी बोल लो, सनराइजेज इन द ईस्ट। तो जो भी बोलेंगे, बोल तो आप भी वही रहे हो। तो क्या इसके आधार पर हम भी यही समझ लें कि आपको विज्ञान की ये भी बात पता नहीं है? लेकिन वहां तो हम नहीं अड़ते हैं, बोले नहीं हमें तो पता है। तो कुछ उसी तरह से जैसा देखा जाता है वैसा कहा जाता है। ये एक प्रयोग है, प्रक्रिया है कि हमें ऐसा दिखता है। गाड़ी में जा रहे हैं, पेड़ दौड़ते हुए दिख रहे हैं, बोले भागते हैं कितनी तेजी से। तो उसके लिए इन्होंने एक वेद मंत्र भी दिया है ऋग्वेद का, यादृग एव ददृशे तादृग उच्यते। यादृग एव ददृशे तादृग उच्यते, जैसा देखा जाता है वैसा बोलते हैं। ऋग्वेद का दिया है, 30वें पृष्ठ पर दिया है, ऊपर से 4थी पंक्ति में देख लेना। चलो तो ये तो अनुमान का हो गया। आगे देखिए अगला प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। वो क्या होता है? तो शब्द विज्ञानाद असन्निकृष्टे अर्थे विज्ञानम। शब्द के ज्ञान से, कोई शब्द उच्चारित हुआ और उससे संबंधित ज्ञान है, हमारे शब्दार्थ संबंध भी बने हुए, शब्द के ज्ञान से, शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसमें असन्निकृष्ट अर्थ का भी ज्ञान हो जाना। जो वस्तु अभी हमारे इंद्रिय के साथ जुड़ी भी नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, उसका भी ज्ञान होना। हम यहां बैठे और यहां हम बैठे और कोई हमारे को दिल्ली का वर्णन सुना रहा है, दिल्ली में ये होता है, ये होता है, संसद भवन ये है, ऐसे ऐसे होता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है, लेकिन शब्द से हमें ज्ञान हो रहा है, अर्थ सन्निकृष्ट नहीं होता है। अर्थ की सन्निकृष्टता तो प्रत्यक्ष में देखी जाती है, जिसका ज्ञान उसी से इंद्रिय का सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष में होता है। बाकी में कहीं बिल्कुल असन्निकृष्ट होता है या उसका एक भाग हमें दिखाई देता है, सन्निकृष्ट होता है इत्यादि। तो ये शास्त्र का इन्होंने कहा। अगला प्रमाण उपमान। उपमानम अपि सादृश्यम। उपमान का मतलब समानता, ये ऐसा ये भी ऐसा, उस जैसा ही है, इससे भी हमें ज्ञान होता है। तो असन्निकृष्टे अर्थे बुद्धिम उत्पादयति। जिस वस्तु का सन्निकर्ष हमारे पास नहीं है उसके बारे में भी ज्ञान उत्पन्न करा देता है। तो प्रसिद्ध उदाहरण जो हैं गवाए के, नीलगाय के। नीलगाय कैसी होती है? गाय की तरह होती है। मुदगपर्णी कैसी होती है? मूंग के जैसी होती है। माशपर्णी कैसी होती है? माश के, उड़द के समान होती है। उसकी बेल वगैरह रंग रूप ऐसा होता है। जंगली होती हैं और कुछ वैसी देसी होती हैं इसमें। तो जिसको इन चीजों का पता नहीं है उसको बता दिया गया ये उस जैसा होता है। अब जब वो वस्तु उसके सामने आएगी तो उसको हो जाएगा कि हाँ ये वही वस्तु है। नीलगाय को देख करके उसको हो जाएगा गाय जैसी, उसको देख करके, जबकि देखा नहीं है उसको, पहली बार देख रहा है, तो पता लग जाता है कि ये नीलगाय है। किसी ने पहले बता दिया है और उसका संबंध जुड़ा हुआ है, तो उस स्मरण को, उसको स्मरण करके उसे पता लग जाता है कि ये वो वस्तु है। तो
तो उपमानमपि सादृश्यम असन्निकृष्टे अर्थे बुद्धिम उत्पादयति, जिस वस्तु का हमारे से सन्निकर्ष नहीं है उस विषय में भी ज्ञान करा देती है। उदाहरण देते हैं गवय दर्शनम गो स्मरणस्य। तो जब पहली बार गवय को देखेंगे तो गो का स्मरण आ जाएगा उसको, क्योंकि उसको देखते ही गाय का स्मरण आएगा, और गाय का स्मरण आते ही उसको वो भी याद आ जाएगा कि हाँ जो गाय के समान होती है उसको गवय बोलते हैं। इससे उसको पता लग जाता है कि ये गवय है, ये ज्ञान है, उसको शब्द का बोध हो जाता है, इसका नाम ये है। अगला प्रमाण अर्थापत्ति। अर्थापत्ति भी दृष्ट श्रुतो व अर्थो नान्यथा नोपपद्यते इति अर्थ कल्पना। अर्थापत्ति में अर्थ की कल्पना की जाती है, जो अर्थ सामने है वो नहीं, उससे भिन्न कुछ और जाना जाता है। अर्थापत्ति में अर्थ की कल्पना होती है, हम समझ लेते हैं। कब होता है? तो दृष्ट है श्रुतो व अर्थो, जो चीज हमें दिखाई दे रही है या हमने किसी के बारे में सुना है, दृष्ट है या श्रुत है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो वस्तु है, वो अन्यथा न उपपद्यते, वो भिन्न ढंग से यानी बिना अर्थापत्ति के वो सिद्ध नहीं हो रही है, बिना अर्थापत्ति के वो सिद्ध नहीं हो रही है, तो ऐसे में हम अर्थापत्ति वहां पर करते हैं। उदाहरण दिया इन्होंने, जीवती देवदत्ते गृहाभाव दर्शनेन बहिर्भाव से अदृष्ट से कल्पना। जीवती देवदत्ते, हमें पता है कि देवदत्त अभी जीवित है, वो पक्का है ज्ञान हमारे को, किसी भी तरह से ज्ञान है। और उसको गृह भावात मतलब गृहे अभावात, घर में उसका अभाव है, हम उसके घर पहुंचे वो वहां है नहीं। देवदत्त जिंदा है ये हमें पता है, और देवदत्त के घर पे गए और वहां पर वो है नहीं, तो इससे क्या होगा? बहिर्भाव से अदृष्ट से, वो बाहर गया हुआ है, जबकि बाहर गया हुआ है ये अभी हमने देखा नहीं है। वो बाहर कहां पर है, कैसा है, बाहर गया है या नहीं गया, वो हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, अभी ज्ञात नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है कि वो बाहर गया हुआ है, ना हमने किसी अन्य प्रमाण से जाना है कि वो बाहर है। हमें केवल इतना पता है कि वो जीवित है, और दूसरा हमें घर के अंदर वो है, मिल नहीं रहा है। तो क्या साथ इसके साथ हम क्या अर्थ ले लेते हैं? बाहर गया हुआ है, कहीं और है, घर से बाहर है। ये जो हमने ज्ञान हुआ, ये जो हमारे को ज्ञान हुआ, ये अर्थापत्ति से हुआ। हमने एक अदृष्ट अर्थ की कल्पना की, इसलिए कहा अन्यथा ना उपपद्यते, अर्थापत्ति के बिना वहां सिद्ध नहीं होगा, इसलिए इति अर्थ कल्पना, अर्थ की कल्पना करते हैं हम। अर्थ की कल्पना करनी ही चाहिए, ये जानना ही चाहिए, नहीं तो हम इतना केवल सोच के रह जाएं तो हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। देवदत्त जीवित है और घर में नहीं है, ये दो ज्ञान तो हमारे पास आ गए। देवदत्त जीवित है पहले से था और घर में नहीं है, ये अभी हमने प्रत्यक्ष कर लिया। अब इससे अगला वाला ज्ञान अगर हमारे में उत्पन्न नहीं हो, हम बुद्धिमान नहीं होंगे, हमारे बहुत सारे कार्य ऐसे ही हो जाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे। जो इतना होने पे नहीं समझ पाएगा तो हम कहेंगे मूर्ख है ये व्यक्ति, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ये तो ज्ञान हम दिन भर बहुत कुछ करते ही रहते हैं, ऐसा ऐसा अर्थापत्ति से हमें पता लगता रहता है। ये भी एक प्रमाण स्वीकार किया गया है। तो यहां जो उदाहरण दिया गया है ये दृष्टार्थापत्ति का है, दृष्ट अर्थ की आपत्ति। जो दृष्ट अर्थ है, जो देवदत्त वाला, ये यहां घर में नहीं है, ये दृष्टार्थापत्ति है। श्रुतार्थापत्ति भी होती है, हमने कुछ देखा नहीं है, बस हमने सुना सुना है। उसके लिए उदाहरण प्रसिद्ध दिया जाता है कि देवदत्त मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता है, ये दिन में भोजन नहीं करता है। तो अब इतने कहने से, दो ही वाक्य हैं, हमने न तो देवदत्त को मोटे को देखा है और ना ही हमने न खाने वाली बात हमें पता है या हमने प्रत्यक्ष किया है कि दिन भर में कभी नहीं खाता है, हमारे साथ रहता और दिन में नहीं खाता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ नहीं हम जानते हैं, बस केवल सुना सुना है। इन दो वाक्यों को सुनने के बाद में तीसरा ज्ञान हमारे को उत्पन्न होता ही है। किस आधार पर? यह है कि भाई वो दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा, दिन में नहीं खाता है तो रात में ही खाता होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को पहले से ज्ञान है कि बिना खाए कोई व्यक्ति मोटा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ व्यक्ति देखे जाते हैं जो बहुत कम खाते हैं या तो नहीं खाते, लेकिन मोटे तो वो नहीं होते, वो पतले दुबले तो होते हैं, होते तो पतले दुबले ही हैं वो। जो कई कहते हैं ना कई सालों से नहीं खा रहे हैं, वो पतले बिल्कुल पतले दुबले होते हैं, मोटे तो नहीं होंगे। मोटा है तो वो दिन में नहीं खा रहा है तो रात को तो खा ही रहा है।
और उपवास आदि भी दिन में करते हैं तो रात को तो खा ही सकते हैं। स्वामी विश्वंग जी एक दिन सुना रहे थे, कहीं उत्तर प्रदेश में गए थे, वहां से लौट रहे थे रेल के अंदर, तो कोई बड़े से कोई व्यक्ति महंत कोई आए थे और किसी बड़े पद पे भी थे वो। लोग आए मिले करे, उस दिन कोई उपवास वगैरह होगा कुछ, तो बोले कुछ नहीं खाया दिन भर, वही सारी चर्चाएं चलती रही। फिर थोड़ी देर बाद में जब 9-10 बज गए, कुछ लगे फिर अंदर से सामान निकला खूब, और बहुत मोटे थे, खूब बहुत पेट बढ़ा हुआ था उनका, अति होते हैं ना जैसे, ऐसे थे उनके शिष्य वगैरह भी सब, सारी चीजें खूब जो मोटापा बढ़ाने वाली चीजें, वो सारी मिठाइयाँ और ये और वो सब। तो कोई ऐसा कह रहा है तो खा तो रहा है कहीं ना कहीं, ये हम अर्थापत्ति से जान लेते, वो तो सामने दिख गया, नहीं भी दिखे तो भी पता लग जाता है। ये है श्रुतार्थापत्ति। श्रुत जो हमने किया उसके बाद से भी हम अर्थापत्ति ज्ञान कर लेते हैं। एक है दृष्टार्थापत्ति, एक है श्रुतार्थापत्ति, जिसको कि इन्होंने अर्थापत्ति रपी दृष्ट श्रुतो व अर्थ, ये जो दृष्ट और श्रुत दो किया, ये दो भेद को ही कहना चाहते हैं। उदाहरण लेकिन एक ही दिया है यहां पर इन्होंने। आगे अभावोपि प्रमाणाभाव, अभाव भी एक प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण का अभाव है। प्रमाण का अभाव मतलब अन्य प्रमाणों का अभाव है, जहां और कोई प्रमाण नहीं होता है लेकिन फिर भी हमें उसका ज्ञान होता है, वो भी एक माना जाता है। ये छठा प्रमाण है। वैसे कई 3 प्रमाण माने जाते हैं योग दर्शन में, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, ठीक है। कई न्याय में 4 हैं, जैसे उपमान को भी साथ में ले लिया। कोई 8 भी मानता है, लेकिन यहां पर इन्होंने उपमान के साथ अर्थापत्ति और अभाव, ऐतीय और संभव, इसको छोड़ के ये इन्होंने 6 को लिया है यहां पर। तो अन्य प्रमाणों का अभाव। आगे देखिए, नास्ति इति अस्य अर्थस्य असन्निकृष्टस्य, इसको साथ में ज्ञानम हम जोड़ लेंगे। नास्ति ये नहीं है, इति अस्य अर्थस्य असन्निकृष्टस्य, जो कि अभी सन्निकृष्ट नहीं है उसका केवल ज्ञान होना कि ये नहीं है यहां पर। वैसे कहीं भी होगा भाई ये व्यक्ति यहां पर नहीं है, नास्ति नहीं है, ये जो हमें बोध हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अभी नहीं हो रहा है। इसी को नास्ति के नाम से कहते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, बस इससे ये न जानने से, उसके न होने में, क्योंकि प्रत्यक्ष को हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही लेते हैं, इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष है, तो एक दृष्टि से इसको प्रत्यक्ष में कह सकते हैं कि भाई जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है तो वो नहीं है। लेकिन नहीं है का भी हमें बहुत पक्का ज्ञान होता है कि ये वस्तु यहां नहीं है, ये गुण यहां नहीं है, ये क्रिया यहां पर नहीं है, तो उसके नास्ति न होने को, यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न होने पे हमें ज्ञान होता है। तो इन सबको वर्णन करने के बाद कहते हैं तस्मात् प्रसिद्धत्वात् न परीक्षितव्यम निमित्तम, तस्य निमित्त परिष्टि कहा था, तो कहें कि निमित्त की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्ध है ये तो, प्रचलित है, यहां करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले कर चुके हो, नहीं लोक में प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है तो फिर यहां करने की क्या आवश्यकता है। तो प्रमाण अपने आप में सब पुष्ट हैं, ये भी मानते हैं, वृत्तिकार भी मानते हैं, इसलिए परीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मीमांसा दर्शन में तो शब्द की परीक्षा की गई, और आगे भी अब शब्द की परीक्षा की जाएगी। अन्य प्रमाणों का तो हो गया। तो जब इन्होंने कहा कि ये प्रसिद्ध है, इनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, तो आगे देखिए अब शब्द प्रामाण्य का विचार चल रहा है। तो कोई पूछता है, पूर्व पक्षी पूछता है, ननु प्रत्यक्षादीनी अन्यानि भवंतु नाम प्रमाणानि, ये प्रत्यक्ष आदि जो अन्य हैं, यानी शब्द प्रमाण से भिन्न, आप्तोपदेश से भिन्न जो हैं, वो तो ठीक है, वो तो प्रमाण मान लिए जाए, स्वीकार है, लेकिन शब्दस्तु न प्रमाणम, शब्द तो प्रमाण नहीं हो सकता है, आप्तोपदेश तो प्रमाण नहीं हो सकता है। क्यों? कुतः? तो कहा अनिमित्तम विद्यमानोपलंभनत्वात्, ये पीछे चौथा सूत्र आया था जब प्रत्यक्ष का वर्णन किया गया था, उसका वचन है ये, उसी को उद्धृत कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यमान को ही उपलब्ध कराता है, इसलिए धर्म के ज्ञान में वो निमित्त नहीं है, आधार नहीं बनेगा प्रत्यक्ष। उस पंक्ति को लिखा, तो इसी को लेते हुए कि ये कह रहे हैं अनिमित्तम अप्रमाणम शब्द, शब्द जो है वो अप्रमाण है, अनिमित्त है।
आपका कहना था, सिद्धांति को कह रहा है ये पूर्व पक्षी, कि धर्म के विषय में और शब्द प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं हो सकते, शब्द ही प्रमाण हो सकता है। ये कहते हैं कि शब्द भी उसमें प्रमाण नहीं हो सकता है, जिसकी आप बात कर रहे हो वो शब्द अपने आप में प्रमाणिक नहीं है। तो अनिमित्तम अप्रमाणम शब्द है, आप्तोपदेश प्रमाण नहीं है। क्यों? यो ही उपलंभन विषयो नोपलभ्यते स नास्ति। जो जानने योग्य विषय, उपलंबन का विषय है, वो यदि उपलब्ध नहीं होता है तो यही कहा जाएगा कि वो नहीं है। जो देखा जा सकता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है तो यही कहेंगे कि नहीं है। उपलंबन का विषय है लेकिन ज्ञात नहीं हो रहा है तो वो नहीं है। उदाहरण दिया, यथा शशस्य विषाणम, जैसे खरगोश के सींग। तो खरगोश के सींग दिखाई नहीं देते ना, अनुपलब्ध है, इसका मतलब है कि वो नहीं है, होते नहीं है। आगे, उपलंबकानी चेन्द्रियाणी पश्वादी नाम। इंद्रियाणी उपलंबकानी, उपलंबक जो इंद्रियां हैं वो जो ज्ञान कराती हैं वो पश्वादी नाम, पश्वादी की उपलंबक है। इंद्रियां पश्वादी को ज्ञान कराने वाली होती हैं। अब एक प्रसंग ले जा रहा है एक शब्द प्रमाण को उद्धृत करते हुए, बोले इंद्रियों से पशुओं का तो ज्ञान हो जाता है हमारे को, पशु देखे जाते हैं, प्रत्यक्ष है ये। पश्वादी नाम उपलंबकानी चेन्द्रियाणी, इंद्रियां पशुआदि को ज्ञान कराने वाली होती हैं। न च पशु कामेष्ट्यंतरम पशवः उपलभ्यन्ते, पशु कामेष्टि के अनंतर पशु तो उपलब्ध होते नहीं है। वहां पर इष्टि में तो कहा गया है कि जिसको पशु की कामना हो वो ये इष्टि करे। नीचे लिखा है चित्र या यजेता पशु काम, जो पशु की कामना करता है वो चित्र नाम की इष्टि को करे। अच्छा, पशु तो नेत्र से दिखाई दे जाते हैं, तो न च ये पशु कामेष्टि के अनंतर पशु तो वहां पर दिखाई नहीं देते। अतो नेष्ट न अतो नेष्टि पशु फला, इसलिए जो इष्टि है जिसको आप कह रहे हो इससे पशु की कामना वाला इस इष्टि को करे, ये इष्टि पशु के फल वाली होती नहीं है। अगर पशु के फल वाली होती तो दिख जाते, क्योंकि पशु तो प्रत्यक्ष दिखाई दे जाते हैं। कर्म काले च फलेन भवितव्यम, और जो फल आना चाहिए वो कब आना चाहिए? जिससे हमने किया है तभी आना चाहिए। हम पानी गर्म करना चाहते हैं, हमने अग्नि जलाई, तो अग्नि तो पानी तो गर्म होना चाहिए ना उस समय। हम भूख लग रही है, हम खाना खा रहे हैं, तो भूख तो मिटनी चाहिए ना। कर्म का फल तो कर्म के समय ही आना चाहिए, और जिस समय कर्म हो तभी तो फल आएगा, यदि उससे संबद्ध है तो बोले कर्म काले च फलेन भवितव्यम, वो तो उसी समय होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने अपना एक उदाहरण दिया है, तो तत्कालम ही मर्दन, यत कालम ही मर्दनम तत्कालम मर्दन सुखम। मालिश करते, अभ्यंग करते, तो ये मालिश करने में सुख तो आता ही है, शरीर बहुत अच्छा लगता है, आलस से थकान मिट जाती है। तो बोले जिस काल में मर्दन होता है, अभ्यंग होता है, उसी काल में सुख तो आना ही चाहिए, आता ही है। अर्थात जिस कर्म के काल में ही फल भी होना चाहिए। तो ये पशु काम की इष्टि की, पशु अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप कहो बाद में, तो ये तो कोई बात नहीं, कर्म के समय में ही आने चाहिए पशु तो। आगे, कालांतरे फलम दास्यति इति चेतना, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि कोई सिद्धांति ये बोले कि नहीं बाद में कालांतर में फल देगा ये, अभी नहीं, तो बोले इति चेतना, ऐसा कह रहे हो तो ये ठीक नहीं है। क्यों? न कालांतरे फलम इष्टे इति अवगच्छामः, कालांतर में भी तो ये नहीं पता लगता कि ये इष्टि का फल है। पशु हुए हैं तो ये थोड़ा ना पता लगेगा ये इष्टि का फल है। तो कालांतर में भी इष्टि के फल को हम नहीं, हमें बाद में भी पता नहीं लगता है कि ये इष्टि का फल है। कुतः न कालांतर, कुतः यदा तावद असौ विद्यमाना आसीत तदा फलम न दत्तवती, जब ये इष्टि विद्यमान थी तब तो इसने फल दिया नहीं। और यदा फलम उत्पद्यते तदा असौ नास्ति, और जब आपके अनुसार भविष्य में फल होगा उस समय ये इष्टि नहीं होगी। तो अगर फल है तो इष्टि तो साथ संबंध तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये जो वाक्य है ना, यत कालम ही मर्दनम तत्कालम मर्दनम सुखम, महाभाष्य में भी आया ये। और असति कथम दास्यति, और अगर नहीं है तो कैसे देगी? इसलिए जब इष्टि नहीं है तो फल नहीं दे सकती, ये आप गलत कह रहे हैं, इसलिए शब्द प्रमाण प्रामाणिक नहीं है। और अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहा है पूर्व पक्षी, अपीच तत्काले एवं फलम श्रूयते, लोक में तो यही देखा जाता है तत्काल फल होता है। यागः
करणम इति वाक्यात अवगम्यते। ये करणम इति, करणम भी लगा सकते हैं, नहीं तो कारणम कर लीजिए इसको। याग इसमें कारण है, ये वाक्य से पता लगता है। याग पशुओं की प्राप्ति में कारण है, ये पता लगता है। कारणम चेत उत्पन्नम कार्येण भवितव्यम, और यदि ये कारण है याग, आपके वचन से जो पता लग रहा है पशुओं की प्राप्ति के में, तो जब कारण उत्पन्न हो गया, इष्टि हो गई है, तो कार्येण भवितव्यम, उसके फल को भी, कार्य को तो होना ही चाहिए। प्रत्यक्षम च फल कारणम अन्यद उपलब्धामहे, और फल का कारण तो हम कुछ और ही देखते हैं। पशुओं की प्राप्ति तो किसी और ही कारण से देखते हैं हम, या इष्टि के साथ तो उस कर्म का फल संबंध नहीं जुड़ रहा है। फल पशुओं की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वो उसका कारण हम कुछ और देखते हैं, इष्टि नहीं है वहां पर कारण। न च दृष्टे कारणे सत्य दृष्टम कल्पयितुम शक्यते, सती अदृष्टम कल्पयितुम शक्यते। न च दृष्टे कारणे, कारण के दृष्ट होने पर हमें पता है कि पशु कैसे उत्पन्न होते हैं, दृष्ट कारण दिख रहा है, तो फिर ऐसा होने पर अदृष्टम कल्पयितुम न शक्यते, अदृष्ट कारण को हम नहीं कह सकते कि किसी कल्पित करें कि इसके कारण से पशु की प्राप्ति होती है। क्यों? प्रमाणाभावात, क्योंकि इसमें प्रमाण ही नहीं है। एवं इस प्रकार दृष्टापचारस्य वेदस्य स्वर्गाद्यपि फलम न भवति इति मन्यामहे। तो इस प्रकार दृष्ट का अपचार जिसमें हो रहा है, ऐसे वेद के स्वर्ग आदि फल भी नहीं होता है, ऐसा हम मानते हैं। ये जो पशु आदि नहीं हो रहे हैं यहां पर इष्टि के साथ में, तो स्वर्ग से, याग से स्वर्ग होता है, वो भी हम नहीं मानेंगे। इसलिए सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।